अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 7 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं। अगर आप लोगों को डायरेक्ट कोई न्यूमेरिकल चाहिए, किसी में मसला आ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे, आप लोग डायरेक्ट भी न्यूमेरिकल को देख सकते हो। तो सबसे पहले हम की पॉइंट्स देख लेते हैं जो आगे न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होंगे। अब बेसिकली टेम्परेचर को मेजर करने के 3 स्केल होते हैं हमारे पास। सबसे पहले होता है सेल्सियस, सेकंड नंबर पे होता है फ़ारेनहाइट स्केल, और तीसरे नंबर या थर्ड नंबर पे हमारे पास होता है केल्विन स्केल। अगर उसने टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में दिया हो और हमने उसको कन्वर्ट करना हो फ़ारेनहाइट स्केल में, तो हमने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, 9/5 मल्टीप्लाई TC प्लस 32। अगर उसने टेम्परेचर हमें फ़ारेनहाइट स्केल में दिया है, हमने उसको कन्वर्ट करना है सेल्सियस स्केल में, तो हमने फार्मूला इस्तेमाल करना है 5/9 TF माइनस 32। समझ आइए। अगर उसने हमें टेम्परेचर दिया हो सेल्सियस स्केल में, उसको कन्वर्ट करना हो हमने केल्विन में, तो हमने थर्ड वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, TK इज इक्वल टू TC प्लस 273। समझ आइए। अब कुछ अहम चीज़ें एक दो वो भी साथ देख लो। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारा सेल्सियस में होता है 37 डिग्री। फ़ारेनहाइट स्केल में हमारे पास होता है 98.6 फ़ारेनहाइट स्केल। केल्विन में हमारे पास नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 310 केल्विन। समझ आइए। तो सबसे पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल में वो क्या कह रहा है, द टेम्परेचर ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज 98.6 फ़ारेनहाइट, कन्वर्ट इनटू सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। हमने कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट स्केल को सेल्सियस में और केल्विन स्केल में। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे सेल्सियस स्केल में। सेल्सियस स्केल से कन्वर्ट करने के बाद फिर हम इसको बाद में केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में हमारे पास क्या क्या है तो और फाइंड क्या करना है वो सारा डाटा लिख लेते हैं। बेसिकली अब उसने टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल में हमें दिया हुआ है 98.6 फ़ारेनहाइट स्केल। अब वो कह रहा है कि आप लोगों ने टेम्परेचर कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, तो आप लोगों ने TC लिख देना है, और साथ उसने कहा है कि आप लोगों ने टेम्परेचर केल्विन में भी फाइंड करना है, ये कितना बनता है तो वो भी लिख लेना है। उसके बाद अब सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। इसको फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। जब उसने टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल में दिया हो, हमने उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो, तो फार्मूला हमारे पास होता है TC इज इक्वल टू 5/9 इंटू TF माइनस 32। तो सबसे पहले वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 5/9 TC हमारे TF कितना था हमारे पास 98.6 माइनस 32। तो जब आप लोगों ने इसको इसमें से 98.6 में से 32 को सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 66.6। 66.6 को आप लोगों ने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 9 के साथ डिवाइड करना है। तो मेरे पास टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल में आ जाएगा 37 डिग्री। समझ आइए। उसने हमें जो टेम्परेचर बेसिकली दिया हुआ था वो टेम्परेचर उसने हमें फ़ारेनहाइट स्केल में दिया हुआ था। वो कह रहा था आप लोगों ने कन्वर्ट करना है इसको सेल्सियस में और केल्विन स्केल में। तो सेल्सियस में निकाल दिया, तो केल्विन में निकालने के लिए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, TK इज इक्वल टू TC प्लस 273। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। टेम्परेचर इन सेल्सियस में अभी फाइंड किया है 37 प्लस 273, तो ये केल्विन में मेरे पास बन जाएगा 310 केल्विन। समझ आइए। बिल्कुल आसान से ये न्यूमेरिकल हैं, अहम भी हैं।
जहाँ से आप लोगों को समझ नहीं आती बता देना, मैं वो चीज़ दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। समझ आइए। नेक्स्ट है हमारे पास 7.2। 7.2 को पढ़ लेते हैं कि वो इसमें क्या कह रहा है। एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर रीडिंग वुड बी सेम, मतलब किस टेम्परेचर पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल की रीडिंग सेम होगी। तो सबसे पहले अब उसने टेम्परेचर पूछा हुआ कि किस टेम्परेचर पे होगी, हमने वो टेम्परेचर बताना है जिस पे सेम हो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में। तो सबसे पहले जो अब हमने जो फार्मूला मैंने ऊपर लिखा भी था, आप लोगों ने ज़ुबानी भी याद कर लेना है। हमारे पास फार्मूला क्या था, टी सी इज इक्वल टू 5/9 टी एफ माइनस 32। फर्ज करो कि मैंने कह दिया कि टेम्परेचर इन सेल्सियस हमारे पास इक्वल है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल। तो क्या मैं यहाँ पे जो टी एफ है, क्या इसकी जगह पे टी सी इस्तेमाल कर सकता हूँ यहाँ पे? क्यों? क्योंकि मैंने कह दिया कि टी सी टी एफ के बराबर है, तो मैं इसकी जगह पे टी एफ की जगह पे टी सी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो आप लोगों ने इसी फार्मूले में इस्तेमाल कर लेना। टी सी टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 टी सी माइनस 32। समझ आइए। अब 5/9 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 5/9 टी सी माइनस 5/9 मल्टीप्लाई 32। समझ आइए। अब जैसे ही हम 32 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा, कैलकुलेटर पे आप लोगों ने कर लेना है, 160/9। अब लेफ्ट साइड पे हमारे पास टी सी है, अब ये प्लस का है तो जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। समझ आइए। तो आप लोगों ने करना किस तरह, टी सी माइनस 5/9 टी सी इज इक्वल टू माइनस 160/9। आगे यहाँ पे नेक्स्ट आगे इस्तेमाल कर लेते हैं बोर्ड को। अब लेफ्ट साइड पे जरा गौर करो तो टी सी दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो आप लोगों ने टी सी कॉमन ले लेना है। जब कॉमन लोगे तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 माइनस 5/9 यही बचेगा ना, माइनस 160/9। अब इसके बाद आप लोगों ने ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज पढ़ी हैं इसका एलसीएम लोगे आप लोग। तो जैसे ही एलसीएम लोगे 9 आ जाएगा। 9 को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 में से 5 निकले 4, तो क्या मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता हूँ 4/9 माइनस 160/9। इधर है हमारे पास 4/9। जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, नॉमिनेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर, और जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास नॉमिनेटर बन जाएगा। तो 9 के साथ कट जाएगा। तो 160 को आप लोग जब 4 पे डिवाइड करवाओगे तो ये आ जाएगा -40 डिग्री। मतलब के क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी कि किस टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होंगे। तो हमारे पास टेम्परेचर निकला है -40 डिग्री, मतलब कि -40 पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल बराबर होंगे। समझ आई है। नेक्स्ट है हमारे पास 7.3। ये अहम भी है, बिल्कुल छोटा सा है। कन्वर्ट 5 फ़ारेनहाइट स्केल टू सेल्सियस एंड केल्विन स्केल, जिस तरह पहले किया था। तो सबसे पहले गिवन लिखा है हमने। गिवन में हमारे पास टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल था 5 फ़ारेनहाइट। टीसी मीन्स टेम्परेचर इन सेल्सियस फाइंड करना है और टेम्परेचर इन केल्विन फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने फार्मूला लिख लेना है। टेम्परेचर जब उसने फ़ारेनहाइट स्केल में दिया हो तो हमने कन्वर्ट करना हो सेल्सियस में, तो हमने फार्मूला इस्तेमाल करना था 5/9 इंटू टी एफ माइनस 32। तो टी एफ उसने 5 दिया था, तो 5 में से 32 निकले तो हमारे पास 27 आ जाएगा। 27 को 5 से मल्टीप्लाई करना है आप लोगों ने,
और 9 के साथ डिवाइड करवा देना है। तो ये मेरे पास आ जाएगा -15 डिग्री। तो TC निकला है -15। अब नेक्स्ट हमने कन्वर्ट करना था इसी को केल्विन में। तो TK इज इक्वल टू TC प्लस 273। TC हमारे पास -15 था, वैल्यू पुट की है उसकी, और प्लस 273। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस 273 में से 15 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 258। समझ आई है? ये था मेरे पास न्यूमेरिकल नंबर 3। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 4। इसको पढ़ लेते हैं कि वो इसमें क्या कह रहा है। व्हाट इज इक्विवेलेंट टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री ऑन फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। अब उसने उल्ट दे दिया, टेम्परेचर इन सेल्सियस में दिया 25 और वो हमसे डिमांड कर रहा है कि इसको कन्वर्ट करना है आप लोगों ने फ़ारेनहाइट स्केल में और केल्विन में। तो सबसे पहले केल्विन में कर लेते हैं, क्योंकि केल्विन के फार्मूले में TC आता है। तो TC की वैल्यू पुट करी, 25 प्लस करवाना है 273, तो मेरे पास आ जाएगा 298। टेम्परेचर इन केल्विन मेरे पास निकला है 298। समझ आई है? अब इसके बाद हमने कन्वर्ट करवाना था इसको टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल। तो फार्मूला चेंज कर देना है। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल का फार्मूला हमारे पास होता है 9/5 मल्टीप्लाई T आ जाएगा TC प्लस 32। तो TC हमारे पास उसने गिवन में दिया हुआ था, TC हमारे पास था 25 पुट किया है। अब 5 5 ज़ा 25 ऐसा ही होता है ना, 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ पे आप कैंसिलेशन कर लेनी है। देन उसके बाद 9 5 ज़ा 45, 45 में 32 ऐड करवाओगे तो मेरे पास आ जाएगा 77। समझ आई है? बिल्कुल छोटे से आसान न्यूमेरिकल हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 7.5। द आइस एंड स्टीम पॉइंट ऑन एन ungraduated thermometer are found to be 192 millimeter apart. What temperature would be on Celsius scale if the length of mercury thread is at 67.2 millimeter above the ice point mark? मतलब के 2 पॉइंट होंगे हमारे पास। मैं आपको रफ में बताता हूँ। फर्ज करो ये मेरे पास है थर्मोमीटर, ये मेरे पास है थर्मोमीटर, ये पॉइंट है बेसिकली आइस पॉइंट कह दो, इसको आप लोगों ने कह देना है स्टीम पॉइंट, ये है आइस पॉइंट। इन दोनों का जो फासला है वो हमारे पास है 192 मिलीमीटर। अब मरकरी तो होता है थर्मोमीटर में, तो होता तो है। अब इसकी लेंथ उसने बताई हुई है, लेंथ ऑफ मरकरी उसने हमें दिया हुआ है 67.2 मिलीमीटर। समझ आई है? तो हमने टेम्परेचर बताना है सेल्सियस में कितना होगा। तो सबसे पहले हमने गिवन लिखा है डिस्टेंस बिटवीन आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट, वो हमारे पास आता है 192। जब 192 लिख लिया उसके बाद आपने लेंथ ऑफ मरकरी लिखनी है। अब लेंथ ऑफ मरकरी हमारे पास कितनी थी? 67.2, वो लिख ली। टेम्परेचर इन सेल्सियस फाइंड करना है, वो लिख लिया है। अब सॉल्व करते हैं इसको बेसिक। अब जिस तरह हम फर्ज करो नंबर हैं, आप लोगों ने किसी भी नंबर्स की परसेंटेज निकालनी है, टोटल को नीचे रखते हैं और जो ऑब्टेंड किए हो वो हम ऊपर रखते हैं और मल्टीप्लाई 100 करवाते हैं। समझ आई है? तो सेम उसी कंसेप्ट की बेसिस पे हमने टेम्परेचर इन सेल्सियस फाइंड कर लेना है। वो करना किस तरह है? TC इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मरकरी ओवर टोटल लेंथ लिख देना है आप लोगों ने नीचे, टोटल लेंथ मल्टीप्लाई 100 करवाना है। अब उसके बाद इनमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं।
जब वैल्यू पुट करनी है तो टेम्परेचर हमारे पास जो लेंथ थी मरकरी की वो हमारे पास थी 67.2 और टोटल लेंथ थी हमारे पास 192 मल्टीप्लाई 100। तो जब 100 को 67.2 से मल्टीप्लाई करवाओगे और 192 के साथ डिवाइड करवाओगे तो आप लोग कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हो, तो 35 डिग्री आ जाएगा। समझ आइए, टेम्परेचर इन सेल्सियस हमारे पास निकला है 35। बिल्कुल आसान सा न्यूमेरिकल था, मैंने समझा भी दिया है, अगर समझ नहीं आई तो बता देना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। बेसिकली हमारे पास एक थर्मामीटर था, उसमें 2 पॉइंट्स थे। आइस पॉइंट मीन्स जहाँ पे पानी जमता है और स्टीम पॉइंट जहाँ पे पानी उबलता है। इन दोनों का जो फासला था वो हमारे पास था 192। अब थर्मामीटर में बेसिकली मरकरी होता है, तो मरकरी फैलता भी है, तो मरकरी की लेंथ उसने हमें दी हुई थी 67.2। हमने टेम्परेचर इन सेल्सियस फाइंड करना था। सिंपल सॉल्व किया है, सिंप्लीफाई किया तो टेम्परेचर इन सेल्सियस निकला है 35 डिग्री। समझ आई है। नेक्स्ट है लास्ट वाला न्यूमेरिकल 7.6, ये भी इसी तरह का है। द लेंथ बिटवीन द फिक्स पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इन गैस थर्मोमीटर, एक हमारे पास थर्मोमीटर है लिक्विड इन गैस, उसकी उसने टोटल लेंथ दे दी है, कितनी है 20 सेंटीमीटर। इफ द मर्करी लेवल इज 4.5 सेंटीमीटर अबव द लोअर मार्क, जो हमारे पास नीचे पॉइंट होगा उससे अबव कह रहा है वो, कितना है हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल, टेम्परेचर हमने फाइंड करना है फ़ारेनहाइट स्केल में। अब बेसिकली जो फ़ारेनहाइट स्केल का हमारे पास थर्मोमीटर होता है वो स्टार्ट ही 32 से होता है। फर्ज करो ये मेरे पास है एक थर्मोमीटर, ये स्टार्ट ही 32 से होगा। अब ये आप लोग कह दो कि एक पॉइंट है, आइस पॉइंट कह दो इसको, कि यहाँ से यहाँ तक दूसरे पॉइंट तक जो टोटल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। मरकरी की लेंथ उसने दी हुई है 4.5 सेंटीमीटर। हमने टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल फाइंड करना है। तो आप लोगों ने करना क्या है, सेम जिस तरह प्रीवियस न्यूमेरिकल किया था वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है TF इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मरकरी, या मरकरी लेंथ कुछ भी लिख सकते हो। लेंथ ऑफ मरकरी कितना था हमारे पास 4.5 ओवर टोटल लेंथ मल्टीप्लाई 180 प्लस 32। अब प्लस 32 इसमें क्यों किया है, क्योंकि जो इसका थर्मोमीटर है वो 32 से ही स्टार्ट होता है। टोटल इसमें होते हैं 180। अब वैल्यूज पुट करो, मरकरी की लेंथ थी 4.5, टोटल लेंथ थी 20 मल्टीप्लाई 180 प्लस 32। तो आप लोगों ने 180 को जब 4.5 के साथ कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 810, डिनोमिनेटर में है 20 तो 20 लिख लिया प्लस 32। 810 को डिवाइड करवाओगे या 0 0 के साथ कट भी सकता है, तो प्लस ऐड करवा देना है आप लोगों ने 32, तो मेरे पास आ जाएगा 72.5। ये टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल निकला है। समझ आइए, ये बिल्कुल आसान से थे, हैं भी ये 6। अगर किसी न्यूमेरिकल की समझ ना आई हो तो बता देना, मैं वो चीज़ दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कर दिया करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।